जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस फिजिक्स के क्लास में। तो आज का क्लास हमारा पार्ट 8 रहेगा और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में एकदम विस्तार से, एकदम छोटा से छोटा बात हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं एकदम नए अंदाज में और नया क्लास पार्ट नंबर 9, क्योंकि पिछला क्लास का थंबनेल पार्ट नंबर 8 कंप्लीट और पार्ट नंबर आज 9 होने वाला है। तो चलिए ये कम से कम चैप्टर जो है ना, पार्ट नंबर कहाँ तक जाएगा जी, कितना कम भी अगर पार्ट जाएगा तो 15 पार्ट तक जाएगा। ये जो चैप्टर है 15 पार्ट से कम नहीं। और ये देखिए हमारा गुंजन, तुम्हारा फोटो यहाँ क्या कर रहा है जी? तुम्हें दिया है था फिर? अच्छा बात है, बेचारा देता है कम से कम फोटो। तो हम अपना टॉपिक नंबर कौन चल रहा था? टॉपिक नंबर सी। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो समतल दर्पण, समतल दर्पण। और इसी का नाम क्या है लेकिन बताओ तो? इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण का जो आकार है सब लोग को बता दिए थे कि समतल दर्पण कैसा रहता है। ये हमारा समतल दर्पण है। तो क्या है ये? कांच का एक टुकड़ा है, कांच का एक सिल्ली है, ठीक है, टुकड़ा है। क्या ये हमारा भी समतल दर्पण है कि नहीं है? नहीं है, ये भी एक कांच का टुकड़ा है। आया समझ में? तो इसको समतल दर्पण आखिरकार हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो इसके पीछे हम लोग भौतिकी के भाषा में रज्जित कहते हैं और इधर के भाषा में रंगना कहते हैं। आया समझ में? तो सबसे पहले इसको हम लोग कलर करेंगे। और जो कलर रहता है बाबू, ये हम क्या बताए थे, कौची के रहता है? AgNO3। और कहीं कहीं आपको मिलेगा AgBr। आया सुन में? तो जो ऑप्शन में आएगा एकदम उड़ा देना है, ठीक है। तो चलो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सबसे पहले बताओ। इसको हम लोग रंग रहे हैं। दीपावली में कैसे तो नहीं, दीपावली में रंगा जाता है जी कि होली में? दीपावली में कहाँ से, होली में ना होली रंगा भी होता है जी, वो दीपावली में खेलता है। अच्छा घर पर, अच्छा घर ये, लेकिन कितना कौन बात है, होली में हम लोग रंगाते हैं और दीपावली में घर रंगाता है। ये भी कहता है कि सबके बारी आता है, आज तुम लोग रंगा लो, दीपावली में हमको रंगना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कौची से रंगा रहता है बाबू, AgBr या तो AgNO3। कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों में से जो आएगा मार दोगे। इसका पूरा नाम क्या है उपकार? अरे पूरा नाम बताओ। सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। और इसका क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। कोई दिक्कत? अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण के पीछे या किसी भी दर्पण के पीछे जो रंगा हुआ भाग रहता है वो किस चीज़ से रहता है, लाओ। दोनों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा ऑप्शन के ऊपर है। समतल दर्पण में रहता है AgBr से। लाओ दिखाओ तो। देखिए हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंट बताते हैं। देखिए बाबू, ये जो हमारा पीछे रंगल है ना, क्या है? रंगा हुआ है, ये हमारा AgBr है। लेकिन इसके अंदर जो शाइनिंग आता है ना, एकदम चेहरा देखते हो क्लीन दिखता है जैसे रहते हो वैसन, वो कुछ से रहता है AgNO3। तो दुनहुन ऑप्शन में आता है। तो दुनहुन का उपयोग दर्पण में किया जाता है। आए सुन में? कोई दिक्कत यहाँ तक? याद रहेगा? तो बताओ हमको गुंजन कि जो हमारा दर्पण रहता है उसके पीछे कौची से रंगा रहता है? सिल्वर नाइट्रेट या तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? ये हमारा समतल दर्पण है। और हम लोग समतल दर्पण को पढ़ लिए थे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, बता सकते हो कोई? अरे साफ साफ सीधी रेखा में नहीं बाबू, ये रेखा कहाँ से आ जाएगा? हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं। साफ साफ कह देना कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल रहे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहे? समतल रहे। एक चीज़ तुम लोग सोचो, एक चीज़ तुम लोग सोचो बाबू कि यहाँ पे हम लोग क्या बोले हैं कि परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। अच्छा ये बताओ, ये जो परावर्तक सतह है ये क्या होता है? परावर्तक सतह, तो परावर्तक सतह उस सतह को कहते हैं जहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब कि प्रकाश की किरण क्या हो जाए? लौट जाए। आए सुन में? क्या हो जाए? लौट जाए। अब आप लोग को दिख रहा है। अच्छा ई दुनहुन में परावर्तक सतह कौन होगा? ई वाला होगा कि ई वाला होगा? इधर होगा, क्योंकि अपन चेहरा इधर देखते हैं। एक बात और याद रखना कि परावर्तक सतह में हमारा चेहरा यानी हमारा प्रतिबिंब बनता है, और जो परावर्तक सतह नहीं रहता उसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता है। याद रहेगा? अच्छा एक थाली देखे, वो थाली, थाली में भी हमारा चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है? दुनहुन साइड दिखता है।
दिखता है कि नहीं दिखता है? तो हमारे परावर्तक सतह दोनों साइड हो जाएगा। एगो चम्मच है, देखो ये हमारा क्या है, चम्मच। भले पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, नया के हमने के पास पैसा नहीं था इसलिए उसके यहाँ से पुराना लाए हैं, 2003 में लिया था ये वाला। देखो ये हमारा चम्मच है। अब तुम नया चम्मच लोगे ना, अच्छा अरे इसमें भी चेहरा दिख रहा है लेकिन कम कम दिख रहा है, हम अपने आप को नहीं चिन्ह पा रहे हैं, अलग बात है। देखो ये जो हमारा चम्मच है, अगर ये नया रहता ना तो इसमें हमारा चेहरा दिख जाता, इधर भी दिखता। इधर देखोगे ना तो लगेगा चेहरा निकल रहा है बाहर, इधर देखोगे तो नकिया निकल रहा है बाहर। आज समय तुम लोग घर पे जाना और चम्मच को एकदम लेना प्रकाश में और इसे देखना, दिखता है चेहरा। आज सुन में तो बताइए, तो हमारे परावर्तक सतह ई होगा कि ई होगा? दोनों हो सकता है। तो परावर्तक सतह इसमें दोनों है कि नहीं है? एकदम है। तो देखिए इसका उपयोग हम लोग आगे बताएंगे, जब गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे ना तब हम लोग इसका उपयोग बताएंगे, चम्मच का उपयोग क्या है। ठीक है, चलो। तब परावर्तक सतह उस सतह को कहते हैं जहाँ से प्रकाश क्या हो जाए, लौट जाए। प्रकाश क्या हो जाए, लौट जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तक सतह। क्या हमारा चेहरा जो प्रतिबिंब है परावर्तक सतह में बनता है कि उस साइड बनता है, पीछे परावर्तक सतह में बनता है? ये सब बात याद रखना, चलते रास्ते में कोई बुला के पूछ देगा। ठीक है, खास करके हम ही जहाँ मिलेगा जहाँ पूछ देंगे। आज सुन में, इसलिए तो नहीं बच के रहना, अगर हम बाजार में जा रहे हैं तो नहीं लुका लेना, कोई भी पूछ सकते हैं। अब त्रिकोणमिति कोई फार्मूला पूछ देंगे कि बताओ तुम्हारा घर और रोड के बीच में कितना डिग्री का एंगल है। मान चलो हमारे घर यहाँ है, यहाँ रोड है, यहाँ से इससे गए, यहाँ से इससे गए, बताओ कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री। बात खत्म, पढ़ लिया फिजिक्स, सॉरी मैथ। आज सुन में, तब परावर्तक सतह समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहे, समतल रहे। समतल के मतलब क्या, प्लेन, मतलब कि चिक्कन रहे एकदम। आज सुन में, मतलब क्या रहे, एक बराबर रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लेकिन समतल दर्पण कहते हैं। तो नहीं के बोले थे ना कि मोबाइल आते के साथ जमा कर देना है, उठाओ लाओ जिनिस मोबाइल लाओ। हाँ तो हूँ पर रखी देंगे, देखो हमारे रखा वहाँ पड़ी, लाओ जो मोबाइल लाए लाओ। लेकिन चलिए 20 रुपये के 3 गो, एगो हमरो वाला, लेकिन लेंगे सब 20 रुपये, कम से कम 3000 सिक्का में बदलना चाहिए। अब तुम चाहे तो जितना जितना के दे दो, 3000 सिक्का होना चाहिए। 1 पैसा दो, 2 पैसा दो, उस तरह से दो, 20 रुपये दे के लेके जाओ, बात खत्म। टर्म्स एंड कंडीशन हमारे पास है, समझ में आया? देखो हमको लग ही रहा था कि तुम ही होगा, है कि नहीं है? चलो समझ में आया लेकिन। अच्छा ये बाबू देखो ध्यान से समझो, अब हम लोग समतल दर्पण के गुण पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? गुण। समतल दर्पण के क्या पढ़ने वाले हैं? गुण, कि इसके क्या क्या गुण है। तुम लोग को जो एग्जाम में है ना, कभी भी समतल दर्पण किसे कहते हैं ये कभी नहीं पूछेगा, तुमसे सीधे पूछेगा कि बताइए कि यदि हम किसी दर्पण के सामने, नहीं मतलब किसी दर्पण नहीं, अभी किसका दर्पण की बात कर रहे हैं? समतल दर्पण। यदि हम समतल दर्पण के सामने 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना स्पीड दर्शाएगा, ऐसे पूछेगा, है कि नहीं है? वो ऐसे ही पूछता है। तो देखिए कैसे एक एक डाउट यहाँ से क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। समझो ध्यान से, इसको साइड कर देते हैं। तुम इतना लेट काहे आते हो जी? तुम्हारे साथ में आती, तुम्हारे गांव के ना है, तो इतना लेट क्या कर देते हो? सुतले रह जाता है, बताओ। चलो अब देखो सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है? सबसे पहला जो कंडीशन है, सबसे पहला इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। देखो ये हमारा समतल दर्पण है कि नहीं है? है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, काल्पनिक। अंदर देखो अगर ऐसे हम लोग करेंगे ना तो कल्पना करिए उन्हों से वो आ रहा है, कुछ आ रहा है कि ना रहा है, लेकिन वास्तव में होने को है आदमी। अगर वास्तव में देखो तो उन्हें सैलून में जाता होगा ना, हम बचपन में थे ना तो सैलून में जाते थे, तो सैलून में हमको पहले पटरा पर बैठाता था, पैरवा नीचे नहीं पहुंचता था नीचे, तब पटरा पर बैठाता था ना, तब उतना तो ज्ञान नहीं था, तो ऐनका में देखते थे ना तो लगता था कि बाहरे थे तो एक गो सैंडल था, अंदर घुसते के साथ ओने कखनी खुल गया सैंडल बा। अरे बड़ी मानी दिखा देता है फोटो एकदम पीछे तक,
एकदम पीछे तक, पीछे देखेगा ना तो 10 गो उन्हें खुल रहेगा, 10 गो ए देने। तो हमको इतना जल्दी 10 गो सैलून कैसे खुल गया। और फिर 12 हुलक के देखे, अरे ख़त्म हो गया। ऐसा बड़ी कन्फ्यूजन रहता था। ऐसा में तो अच्छा वास्तव में उधर आज सैलून था नहीं, बस हमारा कल्पना था कि उधर है सुन में। तो जो समतल दर्पण है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक है कि काल्पनिक, क्या होता है, काल्पनिक। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, काल्पनिक। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे कि समतल क्या हो जाएगा, दर्पण द्वारा बना क्या बाबू, प्रतिबिंब। अच्छा ये बताओ प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बाबू बताओ, हमेशा क्या होता है, काल्पनिक। या तो आभासी, क्या हो जाएगा, लेकिन आभासी होगा, आभासी बनता कोई दिक्कत। यह हमारा सबसे पहला गुण है। तो किसका गुण है, समतल दर्पण का। समतल दर्पण कहता है कि मेरे पास जो प्रतिबिंब हिस्सा बनेगा वो कैसा बनेगा, काल्पनिक। और कभी भी उठा के पूछ सकते हैं ये सब डिफिनेशन कहीं ना पूछेंगे हम कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, पूछ देंगे कि समतल दर्पण द्वारा बनना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। अच्छा सोचो, जहाँ जहाँ प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा वहाँ वहाँ जो प्रतिबिंब का जो साइज है, जो आकार है वो उल्टा रहेगा कि सीधा, सीधा क्या रहेगा, सीधा। सोच लो एकदम अच्छा से जी कि हम लोग जो सपना देखते हैं ना है एकदम अच्छा, एकदम अच्छा, कहीं ना प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, कहीं ना मरवे ना करें, अमर हो जाएं, है कि नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कभी है, कभी ऐसा नहीं होता है। तो मतलब जो हम लोग कल्पना देखते हैं वो सीधा होता है कि उल्टा, सीधा। तो मतलब कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। तो बताओ दूसरा क्या हो सकता है, लेकिन कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है या समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण में, समतल दर्पण के अंदर ही ना बनता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। कैसा बनता है, लेकिन सीधा प्रतिबिंब बनता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। जो समतल दर्पण है बाबू उसमें हमारा जो प्रतिबिंब है कुछ नहीं बनता है, सीधा बनता है। आभासी की काल्पनिक, आभासी नहीं, दोनों तो एक ही बतिया है जी। आभासी पूछे या तो काल्पनिक, तो दोनों क्या है, सेम टू सेम। आए सुन में आए, अवास्तविक कैसे हो सकता है, वास्तविक, हाँ अवास्तविक भी कह सकते, काल्पनिक या तो आभासी। अब देखो समतल दर्पण में सीधा या उल्टा, सीधा। बस इतना पॉइंट को आप लोग ऐसे कर लेना, ये हमारा क्या है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। बस तुम लोग इतना मार्किंग कर लेना कि हमारा क्या है, सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है। अब हमारा तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट जो कहता है बाबू, अच्छा तुम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। ये हमारा मान के चलो क्या है, तो समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। तो जो समतल दर्पण में है, देखो यहाँ पे दर्पण हम लोग ले लिए, कौन सा दर्पण लिए, समतल दर्पण। इसमें मान के चलो कि क्या, ऑन द बोर्ड देखो, अगर मान के चलो कि यहाँ पे कोई खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ी है कि नहीं है, तो मान के चलो कि समतल दर्पण के सामने कोई इंसान खड़ी है, तो उसका जो प्रतिबिंब है छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा कि बराबर बनेगा, क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अच्छा तुम लोग देखते हो जिम में कौन कौन गया है आज तक, लड़की लोग तो कहीं ना गई होगी, जिम है तो जिम में ऐनक लगल है, बड़का बड़का ऐनक लगा रहता है जिम में, अरे एक दो बड़का बड़का रहता कि नहीं रहता है। तो आदमी जितना बड़ा रहता है ना जिमा में उतना ही बड़ा दिखाता है, दर्पण जो लगा रहता है। तो जिम में कौन सा दर्पण लगता है, समतल दर्पण है, तब नहीं उठा कैसे करता है जी,
है कि नहीं है। तो ये नहीं, अगर मान के चलो कि समतल दर्पण में अगर जिम में दर्पण जैसा लगा रहता है, अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाता तो सब खुश हो जाता कि अरे हम बड़ा हो गए। और छोटा कितना एक्सरसाइज करके आओ बड़ा हो, मतलब कि बराबर प्रतिबिंब बनाता एकदम वास्तव में दोगुना, मतलब ना 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 ना, बताएंगे बताएंगे, पूरा डाउट तो पढ़ाने दो। आए ना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आकार में ही रहता है, मतलब कि जितना वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तो होता है, काल्पनिक भी होता है और वस्तु के बराबर भी होता है। अब मान के चलो कि इतना बड़ा कोई खड़ी है ना, तो दर्पण के इस साइड इतने बड़ा उसको नज़र आने वाला है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? आया समझ में? चलो मुड़ी कोई दिक्कत नहीं है, हरिया लाल होता रहता है, तुम लोग बस समझो। आया समझ में? अच्छा ठीक है, तुम ही लोग का बात। आप कोई बोल के दिखाओ, अब बोल के दिखाओ। सेम सेम मंगरुआ दोनों दने हैं, जैसे इन्हें है वैसी इधर भी है कि नहीं है। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर बनता है, ना ही तनिसुन तनिगो और न तनिसुन बड़ा गो। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? तो बताओ तुम मधु, जो समतल दर्पण है उसका जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक है कि आभासी है? दोनों है। वस्तु के बराबर है कि वस्तु से बड़ा है? वस्तु के बराबर है। सीधा है कि टेढ़ा है कि उल्टा है? सीधा होता है। तो 3 पॉइंट याद रहेगा, 3 पॉइंट याद रहेगा। ए लेकिन उनके पढ़े दो हो। कुछ पूछ रहा है, बोलो जनीस, कुछ पूछ रहा था। घड़िया के, ये घड़िया के, ये वाला के जिस समय हम लिए थे वो 4500 का था, अब 2500 रेट हो गया है। चाहिए तो बोलो हम 1500 में दे देंगे। गधा आदमी, जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। तो बताओ बाबू, समान आकार का प्रतिबिंब किस में बनता है? समतल दर्पण में बनता है। लिख सकते हैं डायरेक्ट कि समान आकार का प्रतिबिंब, इसमें जो प्रतिबिंब है, इसमें जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार का ही बनता है, मतलब कि वस्तु के बराबर बनता है। तो लिख सकते हैं इसमें मतलब किसमें? समतल दर्पण में। इसमें बना प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के क्या होता है लेकिन? बराबर। क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? 3 पॉइंट क्लियर है? चलो अगला पॉइंट समझो। लेकिन अगला पॉइंट हमारा कोई यहाँ पे समतल दर्पण है कि नहीं है? अभी कहाँ है? होगा। मान के चलो कि हमारा ये समतल दर्पण है कि नहीं है? तो समतल दर्पण के सामने मान के चलो कि हम दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। मान लो, फिजिक्स का मतलब मानना, सोचना, एकदम कल्पना करो, एकदम जस्ट इमेजिन। आज सुन में मतलब कि तुम सोचो, अगर मान के चलो कि तुम्हारे ऊपर सेब गिर रहा है तो हाँ गिर रहा है, माथा तो प्लोपन। इस तरह से तुम, जिसका सोचने का क्षमता अधिक है उसका IQ लेवल बेस्ट है, और नहीं तो उसका ज़िंदगी वेस्ट है। आज सुन में कोई दिक्कत? तो मान के चलो कि हमारा समतल दर्पण है और इसके सामने लेकर हम दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं। अब कितना की रफ्तार से? तो मान के चलो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो हमारा दर्पण में जो दिखाएगा कितना के रफ्तार से दौड़ रहे होंगे? तो 10। क्या होता है? 10। इसका डबल। अरे गधा आदमी, अरे हम दौड़वा रहे हैं इसको, वस्तु नहीं दिखा रहे हैं। अब जिम में मान के चलो कि तुम चलेगा,
क्या करेंगे, हम चलेंगे। तो हम जितना के रफ्तार से जिम में चलते हैं ना, मान के चलो कि हम यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय लेते हैं तो वो तुरंत पहुँचा देगा। मतलब कि हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं तो दर्पण में कितना दिखाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आए सुन में, मतलब जो हाँ, अगर हम भी वेग से चलते हैं, भी वेग से चलते हैं तो दर्पण में क्या प्रतीत होता है, 2v। पर दर्पण में क्या होता है, 2v। मतलब कि हमारा जो रियल रहता है उससे दुगना इसमें दिखता है। अगर हम इसमें 5 सेकेंड मतलब कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं तो इसमें 20, इसमें 50, तो इसमें 100। अगर इसमें मान के चलो, वही बताएंगे, वो पार्श्व होता है, पार्श्व उल्टा होता है। तो समतल दर्पण में अगर तुम देखोगे ना, अगर मान के चलो कि तुम्हारा तिल इधर है तो दिखेगा इधर। समतल दर्पण में तुम ट्राई करना कभी, उसको पार्श्व उल्टा कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वैसे लगता है ना, तो उसको पार्श्व उल्टा बोलते हैं। पढ़ाएंगे आगे, पहले पूरा पढ़ावे तो दो टॉपिक है बा, पूरा पढ़ा लेंगे ना, उसके बाद पूछना कि हाँ क्या क्या डाउट बच गया है। तो समझ में आया। अगर हम किसी दर्पण के सामने भी वेग से चलेंगे तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना स्पीड में, तो 2v के स्पीड में प्रतीत होता है। कितना, तो 2v। समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलो चौथा पॉइंट हम लोग दर्शाओ, लेकिन कि चौथा पॉइंट, अगर हम भी वेग से क्या करते हैं, चलते हैं तो प्रतीत कितना होता है, 2v। कितना प्रतीत होता है, 2v प्रतीत होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट क्या था बताओ तो, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि जो हमारा समतल दर्पण में जो वस्तु जो प्रतिबिंब है वो आभासी है। क्या है, आभासी या तो काल्पनिक। और दूसरा पॉइंट था कि इसमें जो बनता है वो सीधा बनता है। तीसरा है कि वस्तु के आकार के बराबर बनता है। चौथा पॉइंट क्या कहता, लेकिन भी वेग से चलता है। इसमें और कोई टॉपिक है? चलो अच्छा, ये बताओ, इसका जो फोकस दूरी है, समतल दर्पण का फोकस दूरी वो कितना होता होगा? सोचो। अब तो नहीं, को और चीज़ सोचवाते हैं, ठीक है? सोचो, हमारा समतल दर्पण ये होता है कि ना होता है? समतल दर्पण ये है कि नहीं है? है, मान के चलो, नहीं मान के चलो, छोड़ो हटाओ। अब तो नहीं के मनवाते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है कि नहीं? लेकिन समतल दर्पण है, समतल दर्पण है कि नहीं है? समतल दर्पण है। तो चलो इसको हम लोग छोटा करते हैं, ठीक है? इसको क्या करते हैं, छोटा कर लिए। छोटा, इतना छोटा कर लिए, भी इसको और छोटा करते हैं। मान चलो छोटा हो गया, है कि नहीं है? चलो अगर हम इसको पूरा मिलाते हैं, पूरा ऐसे करके इसे मिलाते हैं तो देखो तो कितना बड़ा बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका फोकस कहाँ पे आएगा, कुछ प्रतीत होता है? नहीं। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। अब मान के चलो तुम लोग कि हम लोग एक लेते हैं गोला। क्या लेते हैं, लेकिन गोला। समझो ध्यान से एकदम, ये गोला लिए। अब मान के चलो तुम लोग, एकदम मानना कुछ वास्तव में सोचो, आखिरकार समतल दर्पण हमारा प्लेन मिरर होता है जो समतल रहे, सीधा रहे। तो सीधा कितना निकलेगा हमारा? देखो तो यही ने 30 निकल सकता है। निकला कि नहीं निकला? रवि नहीं आया है? रोको उसको। चलो देखो, अब देखो समझो तुम लोग, समतल दर्पण का मतलब क्या होता है बाबू? समतल दर्पण का मतलब होता है जो प्लेन रहे। तो हमारा यहाँ पे छोटा छोटा टुकड़ा ही प्लेन निकल सकता है। छोटा छोटा टुकड़ा निकलेगा। देखो जिसमें कितना कितना, इतना, थोड़ा सा फिर से इतना निकालो, प्लेन निकला कि नहीं निकला? फिर इतना निकालो, प्लेन निकला कि नहीं निकला? और इसको सीधा करेंगे तो प्लेन ना हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एकदम छोटा छोटा टुकड़ा निकलेगा हमारा। देखो तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। अब सोचो कि गोला कितना बड़ा होगा।
कोई अंदाज है? हमारा छोटा बोर्ड है तो ना, छोटा पा रहे हैं तो कितना बड़ा गोला होगा। तो जब इतना बड़ा गोला कि हमको पता नहीं चल रहा है तो इसका फोकस दूरी पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसलिए इसका फोकस दूरी काज नहीं करने हैं भुलाल भटकल, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो हमारा समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है लेकिन? अनंत होता है। समझ में आया स्वाति? समझ में आ गया? तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। पांचवा पॉइंट सब याद रखना, MVVI है। एक पॉइंट मतलब एक ऑब्जेक्टिव, मतलब 5 पॉइंट मतलब 5 ऑब्जेक्टिव, क्लियर करना एकदम निश्चित है। तो समतल दर्पण का समतल दर्पण का क्या है? फोकस दूरी क्या होता है लेकिन? अनंत होता है। अनंत होता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? 5 पॉइंट। अब हम लोग लेकिन ये हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, तो समतल दर्पण का उपयोग पढ़ लिए। अब हम लोग समतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। पहले गुण था, समतल दर्पण क्या था? गुण। अब समतल दर्पण का हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, क्या कुछ में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला ये तुम लोग बता सकते हो कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ तो किस में कर सकते हैं? चेहरा देखने में। हम अपने घरों में जो दर्पण इस्तेमाल करते हैं कौन सा दर्पण रहता है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो जो हमारा घरों के इस्तेमाल में, मतलब कि घरेलू चीज़ में, मतलब घर में हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? समतल दर्पण। एक और जगह करते हैं सैलून। तो सैलून एक प्रकार घरेलू टाइप के है ना। अब कहो सैलून में तो कहेंगे कि मुंह धोए में है कि नहीं है, अब केस झाड़े में, अब फेयर लवली लगाए में, सब कहोगे। मतलब ऊपर का घरे है ना, तो घर में कह सकते हैं कि घरों में समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। आज सुन में एक जगह और होता है, एक जगह और एक होता है ना कि लड़ाई झगड़ा देखे हो, पनडुब्बी की लड़ाई। पनडुब्बी कहाँ रहता है? पानी में। मान के चलो कि हमारा क्या है लेकिन? पानी है। क्या है? पानी है। दिख रहा तो नहीं कि पानी? कल्पना करो कि पानी है तो है, बात खत्म एकदम। चलो पानी है कि नहीं है? पानी है। और मान के चलो कि यहाँ पे हमारा कुछ जहाज है, ठीक है? जहाज है कि नहीं है? जहाज है। चलो सही है कि नहीं? जहाज लड़ाकू जहाज है, लड़ाकू जहाज है। एकरा पर कुछ पार दो, जकरा पर कुछ झंडा दे दो, ठीक है? लड़ाकू जहाज है, यहाँ से मार रहा है बारूद। और यहाँ पे पनडुब्बी है। पनडुब्बी मतलब समझते हो लेकिन? नीचे रहता है। पनडुब्बी मतलब पानी में डूबल, ठीक है? पनडुब्बी मतलब पानी में डूबा हुआ। अच्छा ये बताओ, जैसे ही ऊपर आएगा ये तुरंत पट से देख लेगा? तो इसको देखने के लिए कि ऊपर कोई है कि नहीं है पता चलेगा? और तुमको ना पता चल रहा कि है, हमको पता चल रहा कि है। ये अंदर बैठ, अच्छा छत्ता पे कोई आदमी तुमको दिख रहा है? नहीं। छत्ता पे दिख रहा है? नहीं। तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना। और नहीं तो हम लोग दर्पण को इस तरह से सेट करें, इस तरह से ऐसा ऐसा एंगल में सेट करें, एगो यहाँ कर दो, फिर एगो ओने कर दो, फिर वहाँ कर दो, फिर वहाँ कर दो, फिर वहाँ कर दो, कि हमारा जो कोई भी आवे तो दिख जाए, वहाँ दिखे, यहाँ दिखे, टकराए टकराए दिख जाए। मान चलो कि एगो दर्पण यहाँ लगा दो, एगो ऐसे, फिर एगो ऐसे, फिर एगो ऐसे, यहाँ से इससे टकराए, फिर यहाँ से इससे टकराए, ऐसे टकराए, और यहाँ पर हमारा दिख जाए। आज सुन में ऐसे दर्पण सेट होता है, मालूम है ना? मालूम है, ऐसे दर्पण सेट होता है ताकि हमारा कोई आ रहा है किनारा, हम दूर से बैठ के देख लूँ। आए सुन में, तो इसमें भी क्या होता है कि यहाँ से ऐसे निकालता है और यहाँ से ऐसे करता है, ठीक है? और यहाँ पे इसे मुँह में इतना देखो, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इसी को मतलब कि यहाँ से क्या करता जानते हो कि यहाँ पे रहता है देखने वाला। तो नीचे बैठ के कैसे देख सकता है उतना दूर? तो देखो जितना भी समतल दर्पण है ना, उसको 45 डिग्री के एंगल पर इसको क्या करता है? रखता है। यहाँ पे जानते हो कि एगो दर्पण रखेगा ऐसे कि इसके पर प्रकाश यहाँ पड़ी, इसे पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ से टकरा कर फिर यहाँ आ जाता है। आए सुन में, कोई दिक्कत? यहाँ से टकरा के यहाँ, और फिर यहाँ से टकरा के यहाँ, आए सुन में, और फिर यहाँ से टकरा कर फिर हम लोग यहाँ पे इसको देख पाते हैं कि कोई दर्पण आ रहा है कि नहीं, मतलब कि कोई जहाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पनडुब्बी जो जहाज होता है, लड़ाकू पनडुब्बी जहाज जो होता है, उस समय भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तब पनडुब्बी युद्ध के मैदान में
मतलब कि युद्ध के क्षेत्र में पनडुब्बी जहाज़ों में हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगा? कोई दिक्कत है? समझ में आए कि कैसे करते हैं हम लोग समतल दर्पण का इस्तेमाल? और घर में तो जानवे करते हो, पाटा झारे में, है कि नहीं? मतलब बाल झारे में, फेयर लवली लगाए में, हमनी नहीं। हाँ तो वो सब बात की बात है। वो हमारा दर्पण थोड़ी ना, वो कांच ना रहता है। टिबिया में, तो टिबिया हमारे पास है कि नहीं? तो ये भी हमारा समतल दर्पण एक तरह के है कि नहीं? कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो समझ में आया लेकिन समतल दर्पण के गुण। अगला जो टॉपिक है क्या है बाबू? समतल, हाँ, दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग। पहला उपयोग कौन कौन बता सकते हो बाबू? बताओ पहला उपयोग क्या होता है? तो पहला उपयोग है कोची में, घरेलू, मतलब घरों में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या होता है लेकिन उपयोग किया जाता? यहाँ तक समझ में आया? और दूसरा क्या है बताओ तो? दूसरा हमारा कौन बता सकते हो? दूसरा बताओ। युद्ध के, मतलब जब युद्ध जहाँ होता है तो समुद्री जहाज़ों को देखने में, युद्ध के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों को देखने में। तो युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्रों में समुद्री जहाज़ों को कुछ करने में, देखने में, कुछ करने में, देखने में। समझ में आया कि नहीं आया? तो समतल दर्पण का जो टॉपिक हमारा है क्या हो गया? ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। जो समतल दर्पण की जो बातें थी बस इतना ही था। तो बताओ, हम फिर से पूछते हैं तुम लोग से सब के सब पॉइंट, और तुम लोग बताना लेकिन, ठीक है? सबसे पहला जो समतल दर्पण का उपयोग है वो कहाँ करते हैं? घरेलू कामों में, मतलब कि घरे की चीज़ में, मतलब कि चेहरा देखने में, नेल पॉलिश रंगने में, माथा झाड़ने में, केस झाड़ने में, कुछ मतलब अपन अपन काम करने में। सैलून में, कौची में? सैलून में किस दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण। जो हमारा बड़ा बड़ा जिम होता है, किस दर्पण का? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा? चलो इसका पहला गुण बताओ कि समतल दर्पण जो है बाबू, समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है कि आभासी की सीधा? काल्पनिक और आभासी। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा की उल्टा? सीधा। क्या बनता है? सीधा। अगर हम समतल दर्पण के सामने भी वेग से जा रहे हैं तो उससे प्रतिबिंब कितना प्रतीत होता है? 2v। कितना? 2v। याद रहेगा? मतलब 10 के स्पीड में जा रहे हैं तो उसमें कितना दिखेगा? 20 के स्पीड। याद रहेगा? पढ़ो ना शुरू से कि छोड़ दिया? आया है ना? चलो अब मान के चलो कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। याद रहेगा? चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर डी। आप सभी का स्वागत है टॉपिक नंबर डी में। देखो टॉपिक नंबर सी हमारा क्या हो गया लेकिन? समाप्त हो गया, उसको टिक आउट कर लेना। और टॉपिक नंबर हमारा डी स्टार्ट होता है। क्या लेकिन? डी। समझ में आया कि नहीं आया? और इसी का हम लोग नाम रख दिए थे क्या? तो गोलीय दर्पण। क्या रखे थे? गोलीय दर्पण। चलो समझो और पढ़ो। गोलीय दर्पण, अब इसको ध्यान से समझो। फिजिक्स का राजा कहा जाता है बाबू। प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर में इसको राजा कहा जाता है। कुछ कहा जाता है? राजा। जो प्रकाश का परावर्तन का जो चैप्टर है उसका राजा कौन है?
तो गोलीय दर्पण है। इसके अंतर्गत आपको इतना चीज़ पढ़ना है ना, एकदम मज़ा आ जाता है पढ़ने में। सबसे ज़्यादा और सबसे दिलचस्पी वाली बात इसी में रहता है। तो चलिए, गोलीय दर्पण आखिरकार होता क्या है, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो बाबू, समतल दर्पण बताए थे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल रहे। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय रहे। क्या रहे? गोलीय। अब कितने डिफिनेशन बोलता है कि वैसा दर्पण जिसका किसी खोखले गोले का भाग होता है, फलाना ढेकाना चिलना कुछ हो नहीं, बस याद रखना नाम हल्का और सस्ता, कि वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है क्या होता है? गोल होता है। क्या होता है? गोल। चलो बताओ, क्या ये हमारे गोलीय दर्पण के भाग है कि नहीं है? है। गोलीय दर्पण के भाग है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि अभी कांच है। क्या ये? कांच है। चलो अब बताओ, है कि नहीं है? है। अच्छा ये बताओ, ये है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है? है। क्या है? है। याद रहेगा? क्या है उसमें? दिक्कत है? एनसीईआरटी है ना, देखें। अरे बंद करके दे दी, बंद कर दी। देखो हम लोग एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं ना, मालूम है तुम लोग को। समतल दर्पण यहाँ पे दिया है जी। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। कितना इजी डिफिनेशन है, वो तो ये बता रहे हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? गोल रहता है। पृष्ठ मतलब बाहर है, जो ये पृष्ठ है, इसका क्या है? पृष्ठ है। तो वही तो होता है पृष्ठ, मतलब कि बाहरी सतह को क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है? गोल रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कोई दिक्कत यहाँ तक है? बोलो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? गोल होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण। अच्छा, परावर्तक सतह का मतलब कौन कौन समझा सकते हो हमको? एनीवन, समवन, एवरीवन? परावर्तक सतह क्या होता है स्वाति? आर यू स्वाति? आई नो यू आर स्वाति। चलो, जिसके माध्यम से प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग स्वाति कहते हैं। क्या होता है जी सुनीता? परावर्तक सतह क्या होता है? देखो, वैसा सतह जिससे वस्तु आर पार हो जाए। क्या होता है मधु? परावर्तक सतह एक माध्यम हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। क्या होता है मालूम है? अगर हम ईंटा पर टकराए तो हमारा प्रकाश तो परावर्तक सतह हो गया। तो ईंटा भी तो समतले रहता है, ये भी तो हमारा समतले है। जब पढ़ा रहे हैं तो एकरा से बतिया रही है, ओकरा से वो बतिया रही है। हाँ, तुम नहीं बतिया रही थी, तुम भी नहीं बतिया रही थी, लेकिन एक ही दोनों। चलो चुप रहो, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है तो काहे ना बता रही? पूछ रहे थे। ओखनी तो है ही है। तोनी टॉपर है, तोनी को फर्स्ट है को सेकंड आती है एग्जाम में। सबका कंपेयर अपना से करोगी? लड़का लोग कौन बताएगा? परावर्तक सतह क्या होता है? कोचो के बाहरी वाली भाग जिसमें चेहरा दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तक सतह कहते हैं। देखो, अरे कल तुम क्या कर रहा था? तो तुम उसमें पानी दिख रहा, पानी में तुम्हारा चेहरा दिख रहा था, तो परावर्तक सतह मट्टी हो गया कि पानी? बस वही तो बात है इसमें, बस वही तो बात है। अरे बतियाना बंद करो, घर जाके आराम से 2 घंटा पलंग पर बैठना, पलंग के नीचे अब बैठ के बतियात रहना। नहीं, पढ़ाते के समय इन सब के बतियाला आता है। बतिया से कहा नहीं कुछ, इसको नोबेल अवार्ड मिल जाता है, नोबेल पुरस्कार, कि चलो आज भारत रत्न इसको दिया जाता है, आज बतियाने में सबसे आगे एकदम अव्वल की है। चलो देखो, परावर्तक सतह का मतलब बाबू जिस पर प्रकाश पड़ता है, ये तो इसका डिफिनेशन था। जिस पर प्रकाश पड़ता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। वहाँ से लौटना भी चाहिए और जिसे चेहरा दिखे,
जिसमें क्या हो जाए, हमारा चेहरा दिखता हो, उसे क्या कहते हैं। जैसे देखो ना बाबू, इधर हमारा चेहरा दिखेगा, देखो तो मतलब दिख रहा है इधर चेहरा तुम्हारा, देखो तो नहीं, लेकिन इधर देखो तो एक स्कार्फ बांध के, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना जी। ये हमारा क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया। तो देखो अगर इसका परावर्तक सतह देखो तो गोल है नहीं, इसका है जो आयताकार है, कुछ है आयताकार, वर्गाकार नहीं है, आयताकार है। क्या है, आयताकार। अगर इसका परावर्तक सतह गोल रहता तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। हालांकि वो समतले रहता, गोलीय दर्पण अलग होता है, ये होता हमारा समतले। और समतल के गोल काट देंगे तो गोलीय दर्पण हो गया, है कि नहीं। वो हाँ गोल आता है बाबू, आता है। तुम लोग जहाँ पे चश्मा उस्मा बनता है ना, वहाँ पे जाके देखना, लेंस सब दिखा देंगे। हम तो के लेंस लाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन सोचो तो नहीं, पढ़े वाला लेकिन थोड़ी ना है, तो सब चलिए पढ़े वाला लेखन के लिए इतनी पैसों खर्चा करे में अच्छा लगता है कि ना भाई पढ़े वाला लेखन है। तो देखो बाबू, गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण कौची, जिसका कौची, देखो जिसका वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या रहे, लेकिन गोलीय रहे। क्या रहे, गोलीय रहे। उसे क्या कहते हैं हम लोग, गोलीय रहे। उसे क्या कहते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहे, गोल रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। और इसका दो गो होता है पुत्र, पहला का नाम है उत्तल और दूसरा का नाम है बैठल। पहला का नाम है उत्तल और दूसरा का नाम है बैठल। और बैठल को कहते हैं हम लोग अवतल। आज सुन में कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो देखो बाबू, समतल नहीं बल्कि गोलीय दर्पण का दो रूप है। मतलब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। पहला का नाम है अवतल, जी हाँ, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, पहला होता है अवतल और दूसरा क्या होता है, उत्तल। क्या होता है, उत्तल होता है। इसको कहते हैं बाबू कॉनकेव, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। तुम लोग का जो मित्र है, जो तुम लोग अगर अब मान के चलो कोई कह देवे कि तुम ये दोनों में से किससे दोस्ती करना चाहते हो, तुम्हारा मनपसंद दोनों में से कौन होना चाहिए, तो होना चाहिए अवतल। क्या होना चाहिए, अवतल। अब मान के चलो कि किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 2 रुपया है और किसी के पास 6 रुपया है, तो किससे तुम दोस्ती करना चाहोगे, 6 रुपया। अरे कि तो 3 रुपया खाएगा ना हो, अब उसके पास 2 रुपया है तो 1 रुपया नहीं खाएगा, है कि नहीं है। तो इसके पास 6 प्रतिबिंब बनता है, क्या गो, 6 गो। इसके पास 2 गो, क्या गो, 2 गो। अगर लेंस की बात करें तब तो लेंस हमारा, उसमें अपन दल बदल देंगे, पलटू राम बन जाएंगे, है कि नहीं। भारत के जाने माने पलटू राम की चिंता हो ना, भारत के नहीं बल्कि बिहार के। किसको किसको मालूम है पलटू राम के बारे में, कौन है, हाँ नीतीश चाचा है जी। चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम लोग दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण में हमारा दोस्त कौन होना चाहिए, अवतल। लेंस में उत्तल, लेंस में उत्तल। समझ में आया। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। और देखो गोलीय दर्पण हम लोग टॉपिक नंबर डी स्टार्ट कर दिए, और टॉपिक नंबर डी थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको प्रतिबिंब कहाँ पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु कहाँ रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। समतल दर्पण में अगर अनंत पर की हुई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। क्या बनता है, फोकस पे। देखो 6 प्रतिबिंब इसमें बनता है बाबू, और हम दावा के साथ कहते हैं कि लास्ट तक आपको 6 के 6 एकदम याद होना एकदम निश्चित है, रटना नहीं है, रट के याद नहीं करना है। समझा देंगे कहाँ पे किसको रखते हैं तो कहाँ पे किससे प्रतिबिंब बनता है। तो आज से क्लास इतना ही, और नेक्स्ट क्लास हमारा अवतल दर्पण की ओर बढ़ेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण किसे कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो।
और तुम लोग अपन अपन फोटो जमा